तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी हम समझेंगे। निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर कि आज की जो सेलिंग हमको देखने को मिली, क्या कल भी सेलिंग आ सकती है या बॉटम बन चुका है। उसके साथ साथ अमेरिकी मार्केट के बारे में बात कर लेंगे, FIS और DIS को समझेंगे, कल हमने क्या बात की थी उसको भी समझेंगे। और आज बाजार में क्यों हमको नीचे के लेवल से एक रिकवरी देखने वाली, इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए सेलिंग आया क्यों, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम टेक्निकल के बिहाफ पे देखते हैं तो ये वाला जो प्राइस था, जैसे कि हमने बात भी की थी कि अगर बाजार देखिए नीचे की साइड आपका 24,300 को ब्रेक करता तो एक बड़ी सेलिंग हमारे लिए तैयार हो सकती है। जिसके पहले देखिए हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था, जो था आपका देखिए जगह 24,800 का। लेकिन अब सेलिंग आया क्यों, तो देखिए क्रूड ऑयल का जो पहले प्राइस था वो आपका 89 के समथिंग काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर आपको पता हुआ कि जो इस जगह रसिया, यूक्रेन और फिर इस जगह देखिए US के बीच में देखिए जो तनाव हमको दिखाई दे रहा है, वो कि रसिया से अभी हम क्रूड ऑयल ले नहीं रहे थे। अमेरिका ने कहीं ना कहीं देखिए उसके ऊपर रोक लगाई थी कि आप हमसे लीजिए या हम बोलेंगे उस जगह से लीजिए। फिर उन्होंने बोला कि आपको हम 30 दिन की मोहलत देते हैं, चलिए ठीक है आप रसिया से ले सकते हो इस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ इजराइल और ईरान का देखिए जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे भी देखिए US का एक हाथ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है सारी चीज़ों में कि क्रूड ऑयल, अब हमारे लिए देखिए जो क्रूड ऑयल में उछाल हमको दिखाई दिया जो आपका 89 के समथिंग का था, उस क्रूड ऑयल का देखिए प्राइस आपका $125, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, $125 बैरल में आपका गया। अब ये हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि माना जाता है कि अगर क्रूड ऑयल में आपको $4 के आसपास की भी तेज़ी आ जाती है ना, तो हमारी GDP पे उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो 0.5% का पड़ता है। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो आपको 50 से 60% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है क्रूड ऑयल के अंदर। तो अब इस पैनिक से बाजार नीचे की साइड ओपन होता है और यहाँ पे कहीं देखिए हम इस जगह बॉटम बनाते हैं, जो कि आपका देखिए 23,750 के समथिंग का देखिए हमारा सपोर्ट बनता है। फिर वहाँ से जे रिकवरी जो हमको दिखाई दी, जे क्यों देखने वाली, तो अब इसको आप समझिए जे क्यों देखने वाली। और बाज़ार में सेलिंग आया, फिर उसके बाद रिकवरी आई, तो ये ऐसा हुआ क्यों। जब हमको जे समझ में आ जाएगा तो हमको जे भी समझ में आ जाएगा कि कल बाज़ार कैसा हो सकता है। तो आप इसको समझिए कि यहाँ पे देखिए जो क्रूड ऑयल, यहाँ पे देखिए जो हमने पहले थे इस जगह देखिए जो G7 है, उन्होंने देखिए काफ़ी क्रूड ऑयल देखिए इस जगह स्टोर करके रखा था। और बोला गया था कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनेगी कि बाज़ार में देखिए इस तरीके का पैनिक होगा, तो हम उस क्रूड ऑयल का देखिए यहाँ पे उपयोग में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये बयान आया है, ठीक है। उसी से हुआ क्या कि जो आपका देखिए नेचुरल गैस है और जो क्रूड ऑयल है, उसमें काफ़ी तेज़ी से देखिए हमको सेलिंग देखने को मिली। जो आपका $125 के समथिंग का था, वो अभी देखिए $115, $116 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी, जिससे बाज़ार में देखिए इम्पैक्ट हमको पॉजिटिव देखने वाला और फिर बाज़ार देखिए आपका ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को 5 मिनट के चार्ट पर लेकर आते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, देखिए बाजार गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना लेता है, जो कि आपका 23,000 देखिए 23,700 के लेवल पे। और यहाँ पे देखिए हम काफ़ी समय तक देखिए कंसोलिडेट करते हैं। अब यहाँ पे हुआ है क्या, साइकोलॉजी को समझो थोड़ा। अगर यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो सेलिंग करके गए थे लास्ट आवर्स में, ठीक है, यहाँ पे जो सेलिंग करके गए थे, फिर बजाय देखिए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हमको दिखाई दिया था। और लास्ट में आपको याद होगा कि देखिए जब 6 तारीख को लास्ट में जो हमको एक सेलिंग देखने को मिली थी 2:45 के आसपास, यहाँ पे जो ऐसे स्मार्ट मनी जो सोच के गए थे कि बाज़ार में इस तरीके का कुछ मूवमेंट आ सकता है, कुछ नेगेटिव आ सकता है, तो यहाँ पे जो सेलर करके गए थे, आज बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। और यहाँ पे कुछ लोग देखिए फिर सेलिंग किए होंगे कि अब तो बाज़ार में फाइनल और सेलिंग आ सकती है। लेकिन बाज़ार में फिर यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट हमारे लिए बनता हुआ दिखाई दिया, जो हमने बात भी की थी 23,700 23,600
के आसपास हम रुकते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिन लोगों ने देखिए लेवरेज में पोजीशन लिया होगा या ये सोचा होगा कि अब बाज़ार में और सेलिंग आ सकती है, तो आज के दिन आपने देखा होगा प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा आपके साइडवेज होते हुए दिखाई देते हैं। तो जितनी भी देखिए जो पोजीशन इस जगह बनी हुई थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास देखिए कटना चालू हो गई। ठीक है, ब्रोकर है वो तो काटेगा पोजीशन। अब उसके बाद देखिए जो शॉर्ट कवरिंग हमको देखने वाली वो लास्ट के आवर में देखिए काफ़ी तेज़ी से दिखाई दी, काफ़ी तेज़ी से। अब इस शॉर्ट कवरिंग में देखिए हमने 24,000 के आसपास तो देखिए क्लोजिंग कर दी, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। लेकिन अब आगे क्या, तो अब हमारे लिए ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बनेगा 23,800 का लेवल। 23,800 का अब हमारे लिए सपोर्ट है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप समझिए, देखिए जो यहाँ पे सेल करके गया और यहाँ पे जो सेल करके आया, ये असली में यही सेलर थे जिसने यहाँ पे सेलिंग किया या यहाँ पे सेलिंग किया, या अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ओपनिंग पे भी सेलिंग किया ना, तो इनको कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। और आज के सेलर को, अगर ये वाला भी सेलर है ना, इसके 50% तो आज के दिन देखिए सेलर को इसने भगा ही दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो हमको यहाँ से यहाँ तक का एक सेलिंग पॉइंट देखने वाला है 700 पॉइंट के आसपास। अगर हम इसका 50% भी ले लेते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, देखिए आप जूम करके देखिए यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 340। ठीक है, और 700 पॉइंट के आसपास की हमको सेलिंग देखने वाली थी, यानी हमने इसका 50% तो आज के दिन ही देखिए यहाँ पे रिकवर किया। लेकिन अब हमारे लिए अब नीचे का जो पॉइंट था, ये वाला जी प्राइस जो हमारे लिए 23,800 का था, ये हमारे लिए अब सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार नीचे की साइड यहाँ पे ओपन हो भी जाता ना, तो यहाँ से हमको इस तरीके से रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्यों लग रहा है, इसको समझते हैं। तो उससे पहले देखिए बैंक निफ्टी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अमेरिकी मार्केट को समझते हैं। अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ, अगर हम कल के दिन बात करें तो देखिए अमेरिकी मार्केट में भी आपको 1% के आसपास की सेलिंग देखने वाली, SPM 500 1.5% के आसपास, और नेकडेक्स में भी देखिए आपको 1.5% के आसपास की सेलिंग देखने वाली। स्मॉल कैप 200 में भी आपको सेलिंग दिखाई दी, और जो आपका SPM 500 बिक्स है अमेरिका का, उसमें भी हमको यहाँ पे एक तेज़ी दिखाई दी। अगर हम इंडिया के बिक्स के बारे में बात करें तो आज के दिन भी 18% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। अब जो क्रूड ऑयल में हमको तेज़ी देखने वाली जो इम्पैक्ट दिखाई दिया, उससे देखिए आपका बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया। 1,760 पॉइंट हमको देखिए यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया। मॉर्निंग में आपका जो 2,500 पॉइंट नीचे था, लेकिन नीचे से अगर आप देखोगे तो 600-700 पॉइंट की अच्छी एक रिकवरी भी हमको इस जगह दिखाई दी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में देखिए आपको यहाँ पर जो सेलिंग दिखाई देती है वो 1,350 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। अब इसी पैटर्न में अगर हम FIS और DIS का डेटा देख लेते हैं तो आज के दिन तो देखिए सेलिंग का डेटा ही आएगा FIS का। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो FIS ने देखिए कैश के अंदर 21,830 करोड़ की बिकवाली की थी, एक बड़ी बिकवाली है। जिसमें अगर हम बात करें DIS का तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, जो कि देखिए आपको 32,780 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा है, लेकिन और ख़रीदारी हो सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो F&O का डेटा है, F&O के डेटा में इंडेक्स का डेटा देखेंगे। इंडेक्स के अंदर देखिए फ्यूचर का डेटा है और यहाँ पे 8,280 करोड़ के आसपास की बिकवाली। अब इस डेटा को अगर आप देखो ना, मैं आपको 2 तारीख से, मतलब आप देखोगे ना ध्यान से, 2 मार्च से मैं आपको लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें बताते जा रहा हूँ कि FIS मार्केट के अंदर शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए 2 तारीख का भी अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था अगेंस्ट क्रैश आ सकता है। ठीक है, उसके बाद भी देखिए मैंने आपको बोला था वॉर का खतरा दिखाई दे रहा है, अगेंस्ट क्रैश आ सकता है। 4 तारीख को भी मैंने आपको बोला था, फिर रिकॉर्ड तोड़ सकता है, बड़ा गैप डाउन, और यहाँ पे देखिए मार्केट में और गिरावट हमको देखने को मिल सकते हैं। यानी बार बार मैंने आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की थी कि बाज़ार में और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर आपका अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, आप बिल्कुल जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी टेलीग्राम पे देखिए काफ़ी ऐसे अपडेट होते हैं, मैं आपको इस जगह पब्लिश कर देता हूँ। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं
ऑप्शन चेन को। ठीक है, ऑप्शन चेन को अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन चेन में वही वाला लेवल जो हमारे लिए 23,800 का लेवल है। ठीक है, तो अब 23,800 पे ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल देखने को मिल जाता है। तो 23,800 के लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखो तो 1,09,000 के समथिंग का हुआ ही है और 60,000 के समथिंग का आज ही के दिन हुआ है। आज ही के दिन 60,000 का देखिए चेंजिंग देखने वाला है और ये पर लॉट है। ठीक है, अगर हम इसी को और ऊपर आ जाते हैं तो हमको 23,900 पे क्या दिखाई दे रहा है, 26,940 का देखिए चेंजिंग दिखाई दे रहा है और 60,000 के आसपास का देखिए ओआई देखने मिल जाता है। यानी पहले आपका 23,900 और 23,800 तो देखिए हमारे लिए सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, हमने क्लोजिंग की है 24,000 के ऊपर, यानी अब यहाँ पे 24,050 का जो हमारा लेवल है इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हल्का फुल्का देखिए रजिस्टर है। लेकिन हम जैसे ही देखिए 24,100 पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यानी अब जिस चीज़ें आप समझिए कि अगर गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम सीधे देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए 24,200 को एक बार टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप की कंडीशन मिलती है या मार्केट अवर्स में देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस जगह हम आ जाते हैं इस चार्ट को लेके 30 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। देखिए ये वाले पॉइंट से, आपको याद है यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये हमारा देखिए ये पूरा ट्रेल लाइन चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जब इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करेंगे तो हम पैनिक के अंदर आ जाएंगे, थोड़ा मार्केट में एसएल वाया हिट होंगे। एक गैप देखने वाला, दूसरा गैप देखने वाला और ये तीसरा गैप देखने वाला। क्या जो तीसरा जो गैप है ये हमारे लिए सपोर्ट बन गए? ऐसा नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग कर देता है, फ्लैट, ठीक है, और 24,050 के ऊपर निकलता है तो हम एक बार इसको टेस्ट करेंगे, इस वाले लेवल को, जो कि हमारे लिए 24,300 तक हम जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पहले भी जो हमारे गैप बने हैं ना उसमें हमने देखिए अपने गैप को टेस्ट किया है। अगर आप देखो ये पूरा गैप बना, इसको टेस्ट किया, ये गैप बना, इसका 50% गए थे लेकिन इसमें पूरा टेस्ट किया था, इसका भी हम 50% गए हैं। अब यहाँ पे आप समझिए अगर ये नीचे भी ओपन हो जाता ना तो वहाँ से भी इस तरीके की रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। पैनिक कब हो सकता है? पैनिक जब होगा जब बाज़ार देखिए अपने लो को ब्रेक कर देगा। जब आपका बाज़ार इस लो को ब्रेक कर देगा जब हमको पैनिक देखने को मिलेगा, ये वाला जो कि हमारे लिए अब 23,700 का लेवल बनता है। ठीक है, और हमको सपोर्ट मिला है इन दो पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट है ये जब बाज़ार नीचे गया था और यहाँ से जो रिकवरी देखने को मिलती तो ये हमारे लिए पहले क्या था, ये जब ये इसके ऊपर जा रहा था तो पहले ये हमारे लिए था रजिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारे लिए बना है सपोर्ट। जिन लोगों को पता है जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आपको ये चीज़ पता है कि हमको सपोर्ट कहाँ से मिला। अगर आपको ये पता है ना कि कौन से लेवल से हम इस जगह बाउंस बैक किए और किस वजह से किए, तो ये वाला जो पॉइंट थे जो कि आपका 2025 में फरवरी और अप्रैल में बने थे। ठीक है, तो इतना भी मैंने आपको बता दिया, चार्ट पे जाके आप खुद की भी एनालाइज कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी देखने वाली। अगर मैं आज ही के दिन देखिए एक आपको हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है और जो हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है ये अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हम गिरे थे यहाँ से मार्केट आवर्स में यहाँ तक जो कि 1,500 पॉइंट। ठीक है, हमने लो मनाया था इस जगह जो कि आपका 2,480 पॉइंट। ठीक है, ये 2,480 पॉइंट हम यहाँ तक आए थे। ठीक है, और ये हमारा मार्केट आवर्स में हमने यहाँ तक ओपनिंग किया था। ठीक है, लेकिन हमने रिकवरी कितना किया नीचे से, रिकवरी हमारा हुआ है जो कि 800 पॉइंट। अब यहाँ पे आप समझिए कि इस वाले पॉइंट से लेके यानी 915 पे हमने जो गिरावट दिखाई थी वो 1,432 पॉइंट के समथिंग। ठीक है, फिर मार्केट आवर्स में जो हमको सेलिंग देखने को मिली थी यहाँ से यहाँ तक वो हमारी देखने को मिली थी 2,474 पॉइंट। ठीक है, लेकिन हमने नीचे से जो रिकवरी की है वो 880 पॉइंट की रिकवरी की है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप टोटल भी देख लोगे तो टोटल का हमने एक अच्छा पार्ट रिकवरी किया है जो कि 1.5% के आसपास की हमको देखने को मिलती है। लेकिन अब इतना सब समझ में आया, लेकिन अब हमारे लिए क्या करना है,
तो अब यहाँ पे आप समझिए कि ये वाला अगर बाजार यहाँ पे कहीं कंसोर्ट करता है और इसी जगह समय बिताता है और समय बिताने के बाद अगर जो ऊपर की साइड इस जगह 56,200 को ब्रेक करता है, यानी यहाँ पे जो समय बिताने के बाद 50 आपका इस जगह 56,200 को ब्रेक करता है, यहाँ पे इसी जगह कंसोर्ट करने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो फिर जो आपके शॉर्ट सेलर है ना यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, या जो अब इस वाले को तो क्योंकि हाल ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन इनको कर सकते हैं, जो यहाँ पे था या यहाँ पे जो शॉर्ट किया या इस लेवल पे किया या यहाँ पे जो किया इनको हम कर सकते हैं। इसलिए मार्केट एक बार इसको ब्रेक करने के बाद एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि 57,250 के लेवल के आसपास का दिखाई देता है। अगर इसी चार्ट को हम 30 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं, तो आप पहले के चार्टों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, जब जी हमको गैप देखने वाला था तो 50% ऑलमोस्ट इस जगह रिकवरी देखने वाली थी, यहाँ पे भी इस जगह आधी रिकवरी देखने वाली थी, और यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के दिन बाजार ने देखिए साइडवेज किया, तो इतनी रिकवरी आ सकती है। लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि अगर गैप की कंडीशन मिल जाती है, गैप मिल जाता है, तो गैप की कंडीशन में आपको 9-15 की कैंडल एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 9-15 की कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे गैप की कंडीशन में अगर आ जाता है तो उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। फिर आपका देखिए यहाँ पे जो गैप मिला है, अगर उसी में जो कंसोलिडेट कर रहा है, उसी में समय बिता रहा है और अपने हाई को अगर ब्रेक करता है तो हम अपसाइड, और लो को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो गैप की कंडीशन में हमको दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर की साइड जो हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट है, वो रेजिस्टेंट पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है अभी की कंडीशन में 56,800 से लेके 56,900, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट ऊपर की साइड बनी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।